नमस्कार दोस्तों, बुल्स का हो गया बंटाधार यानी कि बुल्स का बज गया है बाजा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको समझेंगे। आज बहुत ही खराब ट्रेडिंग सेशन रहा है बुल्स के लिए और बियर्स पूरी तरीके से गिरफ्त में ले लिया है उन्होंने मार्केट को। इसके अलावा समझेंगे आज जो टेलीग्राम पे ट्रेड लिया हमने उसमें क्या करा, फॉलोड बाय कल के हमारे की लेवल्स और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे शेयर लाइक करिए, रिटेल भाइयों के साथ शेयर करिए और जो पहली बार देख रहे हैं वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले डायरेक्ट आएंगे आज दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम है ये और ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन की आप बात करेंगे, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी के अल्ट्रा बेयरिश है। ओके गाइज, उनको साइड पे रख देते हैं। अब आते हैं देखिए प्राइस एक्शन पे, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो और ये डिसाइसिव ब्रेकिंग कैंडल बहुत बड़ी लोअर हाई लोअर लो तो बना और क्लोजिंग इज इक्वल टू डे लो। ये आप ध्यान रखिए, क्लोजिंग कहाँ हुई, ये आप 10-20 तो भूल ही जाइए। डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आपको दिखाता था, येलो 10 है, ये वाली आपकी 20 है, ये ब्राउन आपकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके नीचे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है, यहाँ पे इसको बचाया, यहाँ इसको बचाया, यहाँ इसको बचाया, हर जगह इसको बचाती हुई मार्केट आ रही थी। लेकिन आज मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, दिस इज वेरी 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 बेयरिश। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मार्केट अभी भी अपनी रेंज में है जो उसने एक रेंज बना रखी थी। वो तो ये 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ऊपर आ गई है तो इसको मार्केट ने तोड़ दिया है। अब मार्केट कह क्या रही है हमें देखिए, 10, 20, 50, ये तीनों डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दी मार्केट ने डिसाइसिवली और बहुत ही गंदी क्लोजिंग दी है एज फार एज बुल्स की हम बात करें उनके लिए। तो दूसरी चीज आप देखेंगे, मार्केट ने अपना रीसेंट स्विंग लो जो था ये था उसका, उसके भी नीचे जाके क्लोजिंग दिए। तो सारे पैरामीटर्स पे ऑप्शन चेन तो है ही बहुत बेरिश, प्राइस एक्शन भी बहुत बेरिश है निफ्टी का। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, इतनी चीजें तो आपने देखी, अगर हम निफ्टी का चार्ट डेली से जाएंगे वीकली वे, दोस्तों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये वीकली कैंडल है, अभी वीक खत्म नहीं हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं ये वाली, दिस लाइन, दिस इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके गाइस, मार्केट ने क्या करा, इसके भी नीचे जाके क्लोजिंग दी है। ओके गाइस, याद रखिए। दूसरी चीज आप ये पूरा क्लस्टर देख लीजिए, ये वीकली कैंडल है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हफ्ते यानी कि 2 मंथ्स। ओके गाइस, अगर कल मार्केट देखिए, इन 8 हफ्तों में लोएस्ट क्लोजिंग मार्केट की थी रफली आप देखेंगे यहाँ पे, जो कि आपकी आ रही थी 26,025। अगर कल मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी तो ये मार्केट के लिए बहुत बहुत बेरिश होगा। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि 2 महीने के बाद मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रहा होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये कैंडल है वीकली हमारी और ये है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये थोड़ी दूर है अभी, इसकी हम बात में बात करेंगे। लेकिन एक लेवल कल क्लोजिंग बेसिस पे जरूर आप ध्यान रखिएगा, 26,025, इसके नीचे निफ्टी की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो मार्केट के लिए नीचे के नए लेवल्स खुल जाएंगे, जो कि और भी ज़्यादा कहते हैं ना दर्द देने वाले होंगे। जो जो देखिए, बुल्स तो होते ही हैं, सभी होते हैं, सबने इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, किसी ने सिप में कर रखी होती है, किसी ने म्यूचुअल फंड में कर रखी होती है। तो ये हम सबके लिए बिल्कुल खराब होगा। हालांकि हम शॉर्ट करके बना लेते हैं पैसा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दूसरा आप देखेंगे यहाँ साइड पे, यहाँ आप निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा था, ½ %, निफ्टी आईटी 2%, मिड कैप 2%, स्मॉल कैप 2%, रिलायंस 2.25%, ब्रॉड बेस्ड दबा के सेलिंग हुई है आज अक्रॉस ऑल द स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस। अच्छे स्टॉक्स और इंडेक्सेस में दबा के सेलिंग हुई है आज। ओके गाइस,
इसके बाद आज के टेलीग्राम के ट्रेड की बात कर लेते हैं। देखिए बाय राइट सिट टाइट, ये क्यों कहते हैं? आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया। हमने ट्रेड कब लिया था वो? हमने ट्रेड लिया था, निफ्टी को शॉर्ट किया 26,060 पे, वो सीधा हमारा अल्टीमेट टारगेट था 25,900। ओके गाइस, और 25,900 के बीच में थोड़े से आप कह सकते हैं बीच में लेवल्स थे, लेकिन मैंने वहां पे ट्रेड चेक करने हुआ था। अल्टीमेट टारगेट हमारा 25,900 का रीच हुआ। यहीं पे हमने अपने सारे प्रॉफिट्स बुक करे, और यहीं पे एग्जैक्टली आप देखेंगे निफ्टी ने एक पिन बार बनाया था। ओके गाइस, जहाँ पे मैंने कहा था कि वहाँ हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने सारा प्रॉफिट बुक करा, 160 पॉइंट्स हमें प्रॉफिट के मिले। सिंपल एक ट्रेड एंड एंटायर प्रॉफिट इन आवर पॉकेट। अब दूसरा मैंने आपको कहा था, देखिए 25,880, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले वीक का लो देखेंगे, ये जो आपको डोजी दिख रही है, इसका लो एग्जैक्टली मार्केट भी 25,876 आप कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25,880 पे ही क्लोज हुआ है। 4 पॉइंट्स का मैं ग्रेस दे देता हूँ निफ्टी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। नेक्स्ट लेग ऑफ वीकनेस मार्केट में इसके नीचे ही आएगी। अब निफ्टी पे स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे हम? देखिए लॉन्ग जाने की हिम्मत अब कहाँ से लाएंगे? चलिए लॉन्ग जाने की हिम्मत करेंगे। निफ्टी में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी जब वो 25,950 इसके ऊपर निकल के टिकेगा, तो निफ्टी में स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी और वो धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू होगा, जो उसको ले जा सकता है 26,000, 26,050, then 80, and ultimate resistance is 26,110 to 120। ये जोन आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको जबरदस्त शॉर्ट वॉल्यूम्स दिखाई थी पिछले एक दो वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ये लेवल गेन करना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है अगर अप ट्रेंड दोबारा इंटैक्ट करना है तो। नीचे की तरफ 25,880 टूटेगा तो दोस्तों लेवल तो नीचे बहुत है, लेकिन अल्टीमेट टारगेट जो खुलेगा वो होगा 25,700 टू 750। ये आप ध्यान रखिएगा। 880 टूटेगा तो इस टारगेट के लिए मैं अपनी शॉर्ट्स पोजीशन ओपन करूंगा। दोबारा बता देता हूँ, प्राइस एक्शन आपने देख लिया, बहुत बेरिश है। 50 डीएमए को तोड़ा नहीं था मार्केट ने बहुत टाइम से, उसको ब्रेक करके डिसाइसिवली नीचे क्लोजिंग दी है। कल लास्ट डे ऑफ द वीक है, जो बताया था उसको याद रखना, 26,025 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मार्केट को बचाना बहुत जरूरी है कल क्लोजिंग बेसिस पे। ये अगर इसके नीचे तो है ही मार्केट अभी, लेकिन अगर मार्केट रिवाइव होके इसको गेन करके क्लोज नहीं हो पाई तो फिर निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं दोस्तों। चलते हैं अब दोस्तों बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखिए, आपको क्लियर कट मैंने बताया था 59,750, ये टूटेगा तो सीधा नीचे जाएगा 59,500 टू 550। आज का लो क्या था? 59,560। ओके गाइस, लेकिन आप दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी को चार्ट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज मच मच बेटर देन निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने देखिए अभी अपना 20 डीएमए भी नहीं तोड़ा है, जो कि ये ब्लू लाइन है, आप ये देख सकते हैं ये वाली। ओके, 50 तो बहुत दूर की बात है, निफ्टी ने तो 50 भी तोड़ दिया है अपना। तो बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली वन शेड बेटर देन निफ्टी, बट बैंक निफ्टी इज, यू कैन सी इट्स मेकिंग लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो ऑल द टाइम। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लॉन्ग पोजीशंस अभी बैंक निफ्टी में नहीं सोचेंगे जब तक बैंक निफ्टी वापस से 59, देखिए 850 नहीं निकालता ऊपर की तरफ, इसके ऊपर निकलेगा तब बैंक निफ्टी में लॉन्ग्स की हम बात करेंगे। अदरवाइज बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स ही ओपन है। 59,500 टूटेगा बैंक निफ्टी में, मैंने कल दिखाया था आपको। वो आपका ये जोन है जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया था, यही आपका ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। ये टूटेगा तो आपका 58,800
जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है, इसके नीचे गया नहीं है बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी की आने की गुंजाइश है, अगर 59,500 नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो तब यहाँ पे शॉर्ट्स बनाऊंगा मैं, और टारगेट 58,800, 700 टू 800 है, बट 800 पे कवर कर लेंगे, लास्ट के 100 पॉइंट्स छोड़ देंगे। ओके गाइस, तो बोथ द इंडेक्सेस, ब्रॉड बेस्ड सेलिंग हुई है मार्केट में, बोथ द इंडेक्सेस वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, ऑप्शन चेन वीक है, प्राइस एक्शन वीक है, इंडिकेटर्स वीक हैं, और लॉन्ग अभी मैं सोच नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। कुछ बनेगा लॉन्ग का, मार्केट में अच्छी रिकवरी आएगी विद वॉल्यूम्स, तो टेलीग्राम पे मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, वहाँ पे शेयर करूँगा। अदरवाइज ब्रेकडाउन की ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। निफ्टी का लेवल 25,880 के नीचे, शॉर्ट टारगेट 25,700 टू 750, बैंक निफ्टी 59,500 के नीचे, शॉर्ट टारगेट 58,800। ओके गाइस, ये ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ आप सबको पता ही होगी, ये बंदा पता नहीं क्या चाहता है ज़िंदगी में। मेरे ख्याल से जब तक ये यूएस का प्रेसिडेंट है तब तक तो मुझे लग रहा है निफ्टी इसी रेंज में ही और बैंक निफ्टी इसी रेंज में ही घूमते रहेंगे। ये बंदा मार्केट्स को बिल्कुल भी रिवाइव नहीं होने दे रहा। इंडिया के ऊपर दोबारा से उसने कोई बिल पास करा है जिसमें उसको अथॉरिटी मिलती है कि जो भी रशिया के साथ ट्रेड करेगा, ऑयल परचेज करेगा, उस पे वो 500% तक टैरिफ लगा सकता है। और इसकी हिट लिस्ट में वही है, चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है। ओके गाइस, तो थोड़ा-सा केयरफुली होके ट्रेड करेंगे। लॉन्ग साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होंगे, और शॉर्ट साइड पे पोजीशंस खुलेंगी तो लेवल्स आपको बता दिए। बाकी टेलीग्राम पे आई विल बी देयर विद यू ऑल द टाइम। मार्केट इज़ गेटिंग वेरी रिस्की, नथिंग इज़ गारंटीड, एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इज़ जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें।